हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एआईएलएम क्लासेस में। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति में साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और ऐसे ही अन्य कोणों के मान निकालने के लिए इजी ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए समझिए वो कौन सा ट्रिक है। सबसे पहले ऐसे हम लोग कॉलम बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉलम बना लेंगे और कॉलम बनाने के बाद बता रहे हैं ऐसे रो कर लेंगे, रो भी बना लेंगे। ऐसे बना लेंगे। फिर हम लोग इसमें लिख लेंगे यहाँ पे 0 डिग्री, फिर लिख लेंगे 30 डिग्री, फिर लिख लेंगे 45 डिग्री, फिर लिख लेंगे 60 डिग्री, फिर लिख लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे साइन, यहाँ पे साइन लिख लेंगे साइन और कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। इतना समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस वाले रो में ऐसे 0 से लेके 4 तक नंबर लिखेंगे। 0 1 2 3 4। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करते हैं, इन सभी में 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे, सभी का स्क्वायर रूट। चलिए आगे ध्यान देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। फिर 1/4 है, 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1/2। और 2/4 को जब इससे 2 1 2 2 2 4 सिंपली 5 करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 का स्क्वायर रूट 1/2। और 3/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे 4/4 है तो 4 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1। और स्क्वायर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ में आए। तो ये हमारा साइन में सभी कोणों का मान आ गया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग कॉस में सभी कोणों का मान निकालने के लिए इसे उल्टा कर देते हैं। जैसे ये 1 है तो 1 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा वही कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा। अब इसे √3/2 यानी कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है। अब देखिए तो बीच में है तो 1/√2 समझ में आया। और देखिए उसके बाद 1/2 फिर से 0। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब टेन का वैल्यू निकालने के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है यहाँ पर 0 डिग्री के लिए, थीटा की जगह पे 0 है तो टेन 0 डिग्री हम लोग निकालना है। तो साइन थीटा की जगह पे 0 ना है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही मिलता है, ठीक है। अब यानी हम साइन में कॉस से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। फिर ऐसे इसमें 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3। फिर इसमें देखिए 1 में जब हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट प्राप्त होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग किसी भी नंबर्स में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इनफाइनाइट लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए कॉसेक, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है यानी 1/sin, ठीक है। देखिए जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो हम लोग कॉसेक थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसे उल्टा कर देंगे। इसे क्या करेंगे उल्टा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 0 को उल्टा करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 1 होगा तो ये 1 ऊपर और 0 नीचे। तो 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। यहाँ तक आप लोग समझ आए। फिर इसे भी उल्टा करेंगे तो 2 आएगा। 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। और इसे उल्टा करेंगे तो √2 आएगा। और इसे उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा। और इसे उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ आया। जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है तो इसे भी उल्टा कर देंगे तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा। अब इसे उल्टा करेंगे तो √2 ही आएगा। अब इसे उल्टा करेंगे तो 2 और इसे देखिए 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा। और 1/0 क्या किसकी इक्वल होगा, इनफाइनाइट के। यहाँ तक समझ आए। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो जैसे देखिए टेन दिया है 0 डिग्री में तो हम लोग 0 को जब उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा यानी 1/0 किसके इक्वल होगा, इनफाइनाइट के। फिर 1/√3 का उल्टा √3, फिर 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3 का उल्टा 1/√3। और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, देखिए जैसा कि हम आप लोग बताएं इनफाइनाइट कब होगा 1/0, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा 0/1। तो जब 0/1
होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि त्रिकोणमिति में आप लोगों को सभी कोणों के मान निकालने आ गए होंगे। चलिए ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और इसे नोट कर लीजिए।